दोस्तों, जब हम कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा की बात करते हैं, तो बहुत लोगों का इंटरेस्ट हमें इस ओर देखने को मिल जाता है। खासकर अगर आप कनाडा पीआर की बात कर रहे हो, तो कनाडा एक्सप्रेस एंट्री का नाम हमें सबसे पहले देखने को मिलता है, क्योंकि जितनी भी कैटेगरी होती है, वहाँ पर हम कनाडा एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू ही अप्लाई करते हैं। बट कनाडा एक्सप्रेस एंट्री में होता क्या है, कट ऑफ निकलता है। आपने एप्लीकेशन यहाँ पर पूल में डाली हुई है, जो भी लेटेस्ट कट ऑफ आता है, अगर आपकी ऑक्यूपेशन बेसिस पे कट ऑफ आ जाता है, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से इनविटेशन टू अप्लाई मिल जाता है। अब बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हमने तो अप्लाई करके रखा हुआ है, बट हमारा तो नाम आ ही नहीं रहा है। तो हम दोस्तों बात करते हैं कैटेगरी बेस्ड ऑक्यूपेशन की। देखिए, मैं बहुत दिनों से बात करता हुआ आ रहा हूँ कि कनाडा की इमिग्रेशन ऐसा नहीं है कि एकदम इम्पॉसिबल है, और ऐसा भी नहीं है कि पॉसिबल ही है। तो 100% तो इमिग्रेशन में होता ही नहीं है। लेकिन अगर आपका इन 6 कैटेगरी में ऑक्यूपेशन आता है, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। यस, मैं जो बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा हाई होती है कि आपकी एप्लीकेशन पिक हो सकती है और आपको इनविटेशन टू अप्लाई आ सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि एजुकेशन कैटेगरी में अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन उठाया था, इनविटेशन इशू किया था। वहीं हेल्थ केयर कैटेगरी की बात करें कि बहुत ज़्यादा डिमांडफुल ऑक्यूपेशन है। अगर हम 2011-2013 की बात करते हैं, जब पीओएल हुआ करता था, प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन लिस्ट, तभी भी हेल्थ केयर की बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी। नर्सेस की बात करते हैं, रेडियोलॉजिस्ट की बात करते हैं, ऐसे बहुत से ऑक्यूपेशन थे जो पहले डिमांड में हुआ करते थे। तो ये जो ऑक्यूपेशन है वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। चलिए, हम जो न्यूज़ है उस पर आ जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे न्यूज़ देखोगे, तो लेटेस्ट राउंड अगर आप देखोगे, तो 19 अगस्त को ये हमें लेटेस्ट राउंड ऑफ इनविटेशन देखने को मिला है, जिसमें 19 अगस्त को गवर्नमेंट ने लगभग यहाँ पर 2500 इनविटेशन टू अप्लाई दिए हुए हैं। यस, ये नॉर्मल एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी के थ्रू मिला है। कोई कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास कैटेगरी नहीं है, कोई फ्रेंच लैंग्वेज नहीं है, किसी भी तरह का प्रोविंशियल नॉमिनी कैटेगरी नहीं है। अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ है, स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में, तो और आपका ऑक्यूपेशन हेल्थ केयर और सोशल सर्विस ऑक्यूपेशन में आता है, तो आपके अगर 470 पॉइंट बन रहे हैं, सीआरएस रैंकिंग बन रही है, तो आपके चांसेस यहाँ पर हैं और आपको कहीं ना कहीं आईटीए इशू हो गया होगा। 470 पॉइंट बनना बहुत ज़्यादा इंपॉसिबल टास्क नहीं है। अगर आपकी मास्टर्स डिग्री होती है, आपके CLB 9 आते हैं और आपके पास 6 ईयर का एक्सपीरियंस है और आपने अडॉप्टेबिलिटी के पॉइंट क्लेम किए हुए हैं, अगर आप सिंगल हो, तो कहीं ना कहीं ये सब अगर हम कैलकुलेट करते हैं पॉइंट, तो आपके 470 तक पॉइंट रीच हो सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें भूलना नहीं चाहिए, वो दोस्तों होता है टाई ब्रेक रूल। टाई ब्रेक रूल को अगर आप समझोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्यों हमेशा बोलता हूँ कि अपनी एप्लीकेशन को प्रिपेयर रखो, अपने एप्लीकेशन को यहाँ पर डाल के रखो। रीज़न क्या होता है, जो टाई ब्रेक रूल होता है कि आपने अपने एप्लीकेशन को कब सबमिट किया था। अगर कैंडिडेट है जिसका आपकी स्कोर और उसका स्कोर सेम हो रहा है, आपने पहले अप्लाई कर रखा है, तो कहीं ना कहीं आपके इनविटेशन टू अप्लाई के आने के चांसेस ज़्यादा हाई होते हैं। और ये तो था दोस्तों 19 अगस्त 2025 को जो राउंड ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर उठा हुआ है। अगर आप यहाँ देखोगे प्रीवियसली, अगर हम 2025 की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर काफ़ी बार एप्लीकेशन पिक की हुई है। अगर आप देखोगे जुलाई, यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर जनवरी से लेकर के अभी तक में, तो गवर्नमेंट ने कई बार यहाँ पर एप्लीकेशन को पिक किया हुआ है। आप यहाँ देखोगे जून में, मई में, आप देखोगे अप्रैल में, मार्च में, लगातार गवर्नमेंट यहाँ पे एप्लीकेशन पिक कर रही है। और खासकर देखोगे कैटेगरी बेस्ड ऑक्यूपेशन में फ्रेंच लैंग्वेज देखोगे, यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज में आया था। उसके बाद देखोगे हेल्थ एंड सोशल सर्विस, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो जो रैंकिंग गई हुई है लगभग 510 गई है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में कितना है, 547। और अगर आप देखते हो यहाँ पर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास प्रोविंशियल नॉमिनी कैटेगरी में देखोगे 784 गया हुआ है। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में 3000 एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने उठाया है। प्रोविंशियल नॉमिनी कैटेगरी आप देखो, यहाँ पे हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विस, यहाँ पे जो कट ऑफ गया था 475 गया हुआ था, और जिसमें गवर्नमेंट ने 4000 कैंडिडेट को इनविटेशन टू अप्लाई भेजा था। उसके अलावा आप आते हो यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज फिर से आ जाता है, और देखो हेल्थ केयर में लगभग 2500 लोगों को गवर्नमेंट ने यहाँ पे इन्विटेशन टू अप्लाई भेजा हुआ है। और ये जो कट ऑफ है, ये लगातार नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर आपका ऑक्यूपेशन हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विस में आता है, तो ज़रूर आपको मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, या तो अपने आप से अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। मैंने अपना नंबर यहाँ पे नीचे आपको शो कर दिया है, आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है तो मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूँगा जितना हो सकता है। तो ज़रूर दोस्तों,
आपको कोई और असिस्टेंस चाहिए होगी, मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना हो सकता है लाइक करिए, जितना हो सकता है शेयर करिए, जिससे और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और भी बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं जो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं, वो चाहे कनाडा हो, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वो जर्मनी हो, बहुत से वीडियोज़ हैं, बहुत डाइवर्सिफाइड हैं। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।